औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मुझे क्वेश्चन रिसीव हुए हैं और मैंने कोशिश की कि उन तमाम क्वेश्चंस पर वर्कआउट करूं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। सबसे पहला तो मुझे क्वेश्चन आया कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद इमरान खान और आज़ाद उम्मीदवारान का मुस्तकबिल क्या होगा। तो चलें वीडियो के इस पार्ट में उस पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सेकंड जिस क्वेश्चन का आंसर आज वो ये कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जीत किसकी हो। 8 फरवरी के इलेक्शन में जीत का ताज किसके सर पर सजेगा, तो ज़रूर उसको भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड मेरा जो वीडियो का पार्ट है उसमें हम एक इंतहाई अहम क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जिसको आंसर तो मैं गोलमोल ही करूँगी, बाकी आप लोग उसको देख लीजिएगा क्योंकि मैंने भी अपना कोई सेफ्टी रखनी है भई। तो हम उसको भी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वो ये कि पाकिस्तान के ज़ायचा में बड़ी तब्दीलियाँ क्या है, कौन किसको धोखा दे रहा है। तो हम चलें इस वीडियो को बड़ी ही डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूं कि इमरान खान साहब का आपने मुस्तकबिल मेरे से पूछने की कोशिश की। आप लोगों ने मेरे से इमरान खान साहब का मुस्तकबिल पूछा। तो इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं तो डिटेल में हर चीज़ पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि खान साहब जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार हैं। जब तक उनकी जुपिटर में वीनस की दशा है उनके लिए एक से एक बड़ी मुश्किल चलती रहेगी। उनकी मुश्किलात कभी रुकेंगी नहीं, उनके लिए बड़ी से बड़ी रुकावटें परेशानियां उनके रास्ते में आती रहेंगी और उनके लिए एक अजीब सी सूरत हाल बनी रहेगी जिसको वो चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ये 20 सितंबर 2024 तक चलेगा। अब खान साहब पर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मज़ीद केसेस निकलते आएंगे, सज़ाएं होती रहेंगी, ट्रायल चलते रहेंगे और ये सज़ाएं भी उठती रहेंगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर मुझे खान साहब अभी सितंबर तक इन मुश्किलात से निकलते दिखाई नहीं देते हैं। अगर वो इनसे निकलते हैं और तो वो सितंबर के बाद निकलते दिखाई देते हैं। अब उनकी तरफ से बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवारान लड़ रहे हैं। अब जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनके साथ क्या होने वाला है, डेफिनेटली आज़ाद उम्मीदवारान को अपनी तरफ खींचा जाएगा। यहाँ पर जैसा कि एक बहुत बड़ी गेम पहले भी हुई जिसके बारे में मैंने आपको 2022 में बताया था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं उनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी होगा। अब यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवारान के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। उनके साथ उनको हर कोई अपनी तरफ खींचने की और अपनी पार्टी में दाखिल करने की कोशिश करेगा। कुछ तो उसमें जो चले जाएँगे उनके लिए मुश्किल और तरह की आएगी, लेकिन जो लोग दूसरी किसी टीम में जाने से इनकार करेंगे, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने से इनकार करेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा एफर्टिंग टाइम होगा, उनके लिए बहुत पुरतशद्दुद वक़्त भी हो सकता है। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा और इस तरह की सिचुएशन भी एक्टिव हो सकती है। उनको जिस हद तक भी नुकसान पहुँचाया गया, पहुँचाने की कोशिश की जाएगी ताकि वो टूट जाएँ। तो इस तरह से आज़ाद उम्मीदवारान को भी इधर-उधर खींचा जाएगा और इस तरह का सिलसिला बनवाया जाएगा। अब कौन बनाएगा? डेफ़िनेटली आपको मैंने जब बताया है कि पाकिस्तान के ज़ायचे में चीटिंग हो रही है। किस तरह से हो रही है? पाकिस्तान के चार्ट में 12वें घर में राहु है। राहु कॉन्स्पिरेसी 2 का और 12 हाउस भी कॉन्स्पिरेसी का है, धोखे का है, साजिशों का है, ठीक है, खुफिया सरगर्मियों का है, ठीक है। आपके बॉर्डर पर या आपके इर्द-गिर्द में जो होने वाली खुफिया एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर अरूज देता है। जब राहु यहाँ पर आ जाता है, इन चीज़ों को हवा देता है। तो इस वक़्त पाकिस्तान का अगर चार्ट देखा जाए तो वो बुरी तरह राहु के चुंगल में है। राहु ने उसको बुरी तरह से डिस्टर्ब किया हुआ है और पाकिस्तान में इस वक़्त धोखाधड़ी और फ़रेब की सूरत-ए-हाल बनी हुई है। केतु क्या है? केतु कट देता है और पाकिस्तान के ज़ायचा में 6 हाउस में बैठा है। 6 हाउस जो कि हम जिसमें इलेक्शन को भी देखते हैं, इलेक्शन का मुकाबला छठे घर से देखा जाएगा। छठा घर हमारी फोर्सेस का घर है, छठा घर हमारी
हमारी सर्विसेज का घर है। केतु जब वहाँ पर बैठा है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। केतु वहाँ पर मसाइल दे रहा है, यहाँ पर एक कट लगा रहा है। यहाँ अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन होना एक मौजज़ा ही मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर केतु उसको होने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब क्या है, अब इसका नतीजा जब ये होंगे तो उसका नतीजा हमारे पास क्या होगा, वो काबिल कबूल नहीं होंगे, उनके ऊपर उंगली उठाई जाएगी, उनके रिजल्ट को नहीं माना जाएगा। ये जो एक मुकाबला आपके सामने आ रहा है, ये मुकाबला इंतहाई वर्स्ट मुकाबला होगा जिसको कोई भी मानने को तैयार ना होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये साजिश भी सामने आएगी और यहाँ लड़ाई झगड़े की सूरत हाल, इलेक्शन, कुछ हलकों में पोलिंग का डिले होना, कुछ हलकों में मुलतवी हो जाना, कुछ हलकों के इंतखाबात के रिजल्ट ना मानने जाना, तो इस तरह की सूरत हाल हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हर तरफ से गेम खेली जाएगी। PMLN जो इस वक्त बिल्कुल अपने अरूज पर आकर एक दफ़ा से फिर हुकूमत संभालने को तैयार बैठी है, उसको कॉन्स्पिरेसी का सामना करना पड़ेगा PPP की तरफ से। अब पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो अपने कुछ यहाँ पर शराइत रखते कि जो मनवाने की। अब यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होता तो आज़ाद उम्मीदवारान की खरीदो फरोख्त में एक सबसे बड़ा रोल जो प्ले करने वाली है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी है। तो उनका सामना और उनका सहारा लेना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक अजीबो गरीब सा इलेक्शन होगा जो कि मानने के अंदर कभी नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे आखिरी पॉइंट पर कि जीत का ताज इस वक्त किसके सर पे दिखाई देता है। तो मैं आप लोगों को बताती चलूं कि इस वक्त की अगर बात की जाए तो मुझे जीत का ताज वज़ीर आज़म नेक्स्ट में आते हुए दिखाई देते हैं। उनका नाम ज़हल के सरे हर्फ या बुर्ज दिल के सरे हर्फ से शुरू होगा। तो ये मेरी एक इल्मी राय है, बाकी ये एक सरप्राइज़ है जो सामने दिखाया जा रहा है, जो आपको नज़र आ रहा है वो बिल्कुल नहीं होने वाला। यहाँ पर वो होगा जो हमारी सोच में नहीं होगा, जो हमने किसी ने सोचा ना होगा, और एक मखलूत सी हुकूमत बनेगी और मखलूत सी हुकूमत में से किसी एक को चुन कर सामने लाया जाएगा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग सिचुएशन बन जाएगी। मतलब हम जो चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि राहु इल्यूजन है, राहु धोखा है, राहु फरेब है। तो यहाँ पर राहु आपके लिए वो सारा कुछ करवाएगा, आपके लिए वो सब चीज़ें लेकर आएगा जो कि हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होंगी, जो हम देख नहीं पाएंगे। बाकी अगर बात की जाए PTI की, तो PTI का जुपिटर जैसे ही अपना घर तब्दील करेगा, और ये अप्रैल में करेगा, 1 मई को अपना घर तब्दील करेगा, तो फिर PTI के साथ थोड़ा सा उसके चार्ट पे मुझे बेहतरी आती दिखाई देती है। बाकी गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। ये तो मेरी एक इल्मी राय है और मैंने कोशिश की कि अपनी राय को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को पहुंचाऊं और आप लोगों को आने वाले हालात व वाक़यात के बारे में अवेयर करूं। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।